हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीएसए के कुछ ऐसे डेफिनेशन जो हमें जानना बेहद ही कंपलसरी है और कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में भी इसकी चर्चा करी जाती है ताकि हमें चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है? तो कंक्लूसिव का प्रूफ सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ। मीन्स व्हेन वन फैक्ट मीन्स व्हेन जब एक फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। जब एक फैक्ट इस अधिनियम के द्वारा इसे डिक्लेयर कर दिया गया है किसी दूसरे कंक्लूसिव प्रूफ का, किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। देन द कोर्ट शैल on proof of the one fact regard the other as proof and shall not be allow evidence to be given for the purpose of disproving it। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, मानो यहाँ पर ए और बी दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है। ये व्यक्ति हस्बैंड है और ये वाइफ है और इसका चाइल्ड ये है। इसका चाइल्ड कौन है? जेड है। तो अब देखो, अब यहाँ पर फैक्ट क्या है? फैक्ट यहाँ पर फैक्ट ये है और फैक्ट 2 ये है। अब इसमें प्रूफ ये करना है कि क्या ये चाइल्ड लेजिटिमेट है, या ये चाइल्ड लेजिटिमेट है या नहीं है। क्या ये चाइल्ड लेजिटिमेट है मतलब कि ये बच्चा नाजायज तो नहीं है, वो लीगली है या नहीं है, इन दोनों का बच्चा है या नहीं है। बात ये है, तो इन दोनों का बच्चा लीगली तब कहलाएगा जब इन दोनों का मैरिज जो है, जब इन दोनों का मैरिज जो है वो वैलिड होगा, ठीक है, वैलिड होगा। तो यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ कब होगा, कब माना जाएगा? कंक्लूसिव प्रूफ तब माना जाएगा जब यहाँ पर ए और बी के बीच की जो शादी अगर वैलिड मानी जाती है, वैलिड होगी, तो एकदम डायरेक्टली सेकेंड वाला प्रूफ भी वैलिड माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर एक फैक्ट प्रूफ हो जाता है तो सेकंड प्रूफ भी ऑटोमेटिकली कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा और इसके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा डिस्प्रूफ नहीं किया जा सकता है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया जा सकता है जिससे ये डिस्प्रूव हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा बात लिख दिया गया, शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। शैल नॉट अलाउ एविडेंस मतलब शैल का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी ऐसा डिस्प्रूविंग एविडेंस नहीं दिया जाएगा इसको डिस्प्रूव करने के लिए। जबकि एक फैक्ट प्रूफ है तो एक फैक्ट प्रूफ है किसी कंक्लूसिव प्रूफ का, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूसिव प्रूफ हमें समझ में आ जाता है कि क्या कंक्लूसिव प्रूफ है।